हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सिविल मंत्रा पर स्वागत है। और आइए अब हम लोग चलते हैं यूनिट नंबर 4 की ओर। तो अब हम यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट नंबर 4 का जो नेम है ये है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जनरली होता क्या है कि बहुत लोग इसको लेकर के मतलब बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। यूनिट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो आइए इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को। तो सबसे पहले आप और हम लोग ये समझ लेते हैं कि स्लोप और डिफ्लेक्शन होता क्या है। सपोज करिए आपके पास कोई एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक, और इस बीम पे आपने एक लोडिंग लगाया P। इस P लोडिंग के कारण बीम आपकी क्या हुई, बेंड हुई कुछ इस प्रकार से आपके पास बेंड हो गई, ठीक। तो जो बीम आपके पास ये बेंड हुई है, तो इस वाला जो आपके पास जो ये वाला पोर्शन है, जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन। और इस पे यदि आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जब आप देखेंगे कि कितना आपके पास यहाँ पे एंगल मिला, थीटा, ठीक, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है थीटा बी। तो इस चीज़ को बोल देते हैं हम लोग स्लोप। तो इस यूनिट 4 में हम लोग बेसिकली यही पढ़ेंगे, ठीक, कि किसी भी बीम का, ठीक, किसी भी मेंबर का हम लोग स्लोप और डिफ्लेक्शन कैसे निकालें, क्योंकि आपको हम ये भी बता दें कि स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना और जानना इतना ज़रूरी क्यों है, ठीक, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो दोस्तों आप लोग एक चीज़ देखे होंगे, ठीक, जैसे आप लोग मूवी देखते होंगे, तो कुछ इस प्रकार का सिनारियो ज़रूर देखे होंगे जो स्विमिंग पूल वाले पे होती है। देखिए ये, बाकी ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। यहाँ पे ये जो देखिए, जैसे इन्होंने जंप मारा, ठीक, ये देखिए नीचे गया, ठीक, ये है GIF। देखिए इन्होंने एक बार जंप मारा, बीम नीचे गई, ठीक, डिफ्लेक्ट हुई, इसमें स्लोप भी आया। यदि क्या है, यदि इसके पास डिफ्लेक्शन कम हो, ठीक, आइए हम लोग बोर्ड की ओर चलते हैं इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझने के लिए। जैसे उसमें क्या था, यहाँ से ऐसे कुछ होता है, ठीक, और ऐसे एक आपके पास पट्टा लगा होता है, और ये इसका मतलब अपना कुछ स्पेसिफिक मटेरियल होता है, ठीक, स्टैंडर्ड मटेरियल का। और यहाँ पे कोई एक इंसान खड़ा हुआ और उसने जंप मारना स्टार्ट किया इस पे। एक बार मारा, दो बार मारा, ठीक, और इसमें जो हमने परमिसिबल डिफ्लेक्शन दे रखा है, ठीक, तो चलो भाई ये जो है यहाँ तक डिफ्लेक्ट होगी बीम, कुछ यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर के ऐसे, ये यहाँ से आपकी डिफ्लेक्ट होकर के यहाँ तक आनी चाहिए। और हुआ क्या कि कुछ टाइम के बाद भाई साहब ये अपना डेली अपना कूद करके नहाते थे, 2-4 बार ऐसे जंप मारते थे खूब, जब काफ़ी ऊपर जाते थे तो फिर कूदते थे गुलाटी मारते हुए। एक दिन हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा टाइम के बाद इसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मटेरियल, हर एक मटेरियल की अपनी टाइम पीरियड होती है, और अपने टाइम पीरियड के बाद वो अपना स्ट्रेंथ सब कुछ धीरे धीरे खोने लगता है। तो हुआ क्या कि उस दिन ये डिफ्लेक्ट हो गया आपका एक ही बार के जंप में इतना। तो इनको जो जाना चाहिए था ऊपर, जैसे यहाँ पे इन्होंने जंप मारा, इसके बाद क्या होता था कि ये बीम आती थी ऐसे नीचे, ठीक, नीचे आने के बाद फिर इनको ऐसे जंप देती थी ऊपर, लेकिन इन्होंने कूदा और कूदने के बाद कूद गए सीधे नीचे, तो नाक मुँह पूरा फूट फाट के बराबर हो गया। तो देखिए इन सभी चीज़ों को यदि आप देख रहे होंगे और सोच पा रहे होंगे, तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि डिफ्लेक्शन का जो मेजरमेंट है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने कोई घर बनाया और उस घर में आपने एक बीम लगाई कुछ लाइक इस तरीके से,
और आपने यहाँ से कुछ लोड लगाया W का, ये L/2 सेंटर पे है, लोडिंग आपने सेंटर पे दी है। तो जो डिफ्लेक्शन इसमें आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। तो इस वाले पार्ट पे जो होगा, यहाँ पे आपके पास जो डिफ्लेक्शन निकल के आएगा, ये आपके पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। और यहाँ पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक, जब यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्लोप कितना आ रहा है। तो यहाँ पे जब इस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपके पास जो स्लोप थीटा है ये 0 है इस पॉइंट पे। और यदि आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें इस वाले पोजीशन पे, यदि इसका नाम हम ए दे दें, ठीक, तो यहाँ पे यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करें थीटा ए, तो ये आपके पास मैक्सिमम होगा। और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें थीटा बी, तो थीटा बी भी आपके पास मैक्सिमम होगा। तो इनका देखिए इम्पोर्टेंस क्या है रियल लाइफ में, डेली लाइफ में। यदि आपके पास किसी भी बीम का, जैसे आपने घर बनाया, घर में आपके पास जो छत होती है, छत में भी डिफ्लेक्शन आती है, तो इन सभी चीज़ों का मेजरमेंट करेंगे, ठीक, इन सभी को निकालेंगे। तो इसी के लिए हम लोगों के पास एक यूनिट आ जाती है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो इस चीज़ को स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। वहाँ पे कई सारे थियरम मिलेंगे, तो उन सभी कई सारे थियरम को यूज करके आप स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो हम लोग एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है जिसके हेल्प से हम लोग आपका निकालते हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उस मेथड का नाम है मोमेंट एरिया मेथड। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी को हम लोग मोहर थ्योरम भी बोल देते हैं, मोहर्स थ्योरम। एक सेकंड, थोड़ा मैं चेक करूँ रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं। ये वाकई मीम काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मज़ेदार है, हमने गूगल से इसको उठाया। तो रिकॉर्डिंग तो चल रही है, तो आइए हम लोग चलते हैं। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले मेथड हैं, इस मेथड का नाम है मोमेंट एरिया मेथड, ठीक। और इसको बोल देते हैं, इसको बोल क्या देते हैं, इसको बोला जाता है, ठीक, इट इज आल्सो कॉल्ड मोहर्स थ्योरम, ठीक, इट इज आल्सो कॉल्ड मोहर्स थ्योरम। और ये जो थ्योरम है इसके दो थ्योरम है, ठीक। जो मोमेंट एरिया मेथड है इसमें दो थ्योरम है, मोहर्स के दो थ्योरम है। तो पहला जो थ्योरम है, अभी हम इनके थ्योरम की बात करें तो दो हैं इनके पास। जो पहला है थ्योरम 1 है, जो ये आपके पास इन्होंने दे दिया है स्लोप के लिए कि स्लोप आप कैसे निकालेंगे। और जो इनके पास थ्योरम सेकेंड है, ये आपके पास इन्होंने दे दिया है डिफ्लेक्शन के लिए कि आप डिफ्लेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे थ्योरम 1। तो थ्योरम 1 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो थ्योरम 1 आपका क्या बोलता है, थ्योरम 1 आपका बोलता है द वैल्यू ऑफ स्लोप एट एनी, द वैल्यू ऑफ स्लोप एट एनी सेक्शन कैन बी फाउंड
can be found with the help of equation with the help of इक्वेशन। और वो इक्वेशन आपके पास क्या है, थीटा बी माइनस थीटा ए, थीटा आपको हमने बता ही दिया, इसको स्लोप बोलते हैं, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ई आई इंटू एरिया ऑफ बी एम डी बिटवीन सेक्शन ए एंड बी। एरिया ऑफ बी एम डी, ठीक, बिटवीन सेक्शन ए एंड बी। देखिए होगा क्या, या तो एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि मोमेंट एरिया मेथड क्या है, इसको आप डिफाइन कर दीजिए, तो दोनों थियरम आप बता देंगे। या फिर ये भी हो सकता है वो पूछ ले कि मोहर्स थियरम क्या है डिफ्लेक्शन के लिए, तो भी आप इस चीज़ को आंसर दे देंगे। या फिर इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक, तो क्वेश्चन भी हम इससे रिलेटेड एक करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ बन जाए। ओके, तो ये जो पहला थियरम है, पहला थियरम आपका है, क्या बोल रहा है, पहला थियरम आपका बोल रहा है द वैल्यू ऑफ स्लोप एट एनी सेक्शन कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। और इक्वेशन आपके पास क्या है कि थीटा बी माइनस थीटा ए इक्वल टू 1 अपॉन ई आई इंटू एरिया बी एम डी बिटवीन ए एंड बी। मतलब ये है कि आपको ए और बी के बीच का जो भी बी एम डी है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग बनाने बहुत ही अच्छे तरीके से सीख चुके हैं यूनिट नंबर सेकंड में। आई थिंक यूनिट नंबर सेकंड में ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था, तो हमने आपको सिखा दिया है। तो यदि आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना पा रहे हैं, ठीक, और ई और आई आपको पता है, तो आप किसी भी पॉइंट पर स्लोप बता सकते हैं, किसी भी सेक्शन पे आप स्लोप बता सकते हैं। और देखिए आपके पास जो थीटा ए है, थीटा ए ये है अननोन, ठीक, यही आपको निकालना है, ये आपको हमेशा निकालना होगा, अननोन। और इस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। और दूसरा है आपके पास थीटा बी, थीटा बी आपके पास है नोन, ये आपको पता होगा। अब हम बता रहे हैं आपको कैसे पता होगा, ये भी चीज़ हम आपको यहीं बगल में दिखाएंगे, यहाँ पे नोन होगा, ये आपके पास नोन होगा। और ये जो जनरली आपके पास होगा, ठीक, जनरली लिख रहे हैं भाई, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये जो जनरली होगा वो ये होगा थीटा इक्वल टू 0। और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि इसी वाले रेफरेंस से हम लोग काम करेंगे। तो ये है आपके पास रेफरेंस पॉइंट। थोड़ी मोड़ी स्पेलिंग इधर उधर होगी यार, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना, हो सकता है कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो जाती है, या फिर कभी कभी हैंड राइटिंग भी ना समझ में आए, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि हमारी स्पेलिंग गलत है, इस चीज़ को आप लोग मैनेज करिएगा। तो देखिए हमने आपको बोला कि थीटा ए आपका है जो है वो है अननोन, सॉरी थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई, मिस्टेक को अभी 1 सेकंड में सुधार रहे हैं। ये जो है थीटा बी है आपके पास अननोन, और थीटा ए है नोन, ठीक, थीटा बी है वो है आपके पास अननोन, और थीटा ए है वो है नोन। अब आप सोचेंगे कि ये चीज़ हमने क्यों बता दिया कि नोन अननोन, ठीक, हम कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो कैंटिलीवर बीम बना रहे हैं, ठीक, ये रही कैंटिलीवर बीम, और
इस पॉइंट को हम मान रहे हैं ए और इसको मान रहे हैं बी, इसलिए हमने बोला भैया बी हमारा अननोन है, ए हमारे पास नोन है। जब आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक, इसका कुछ डिफ्लेक्शन ऐसे आएगा, बीम कुछ आपकी ऐसे डिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ जो आ गया ये है आपके पास डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन की तो अभी बाद में बात करेंगे हम लोग, पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आप। जब टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट आप जब ड्रॉ करेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा थीटा बी की वैल्यू, थीटा बी की वैल्यू आपको जो कि निकालना है। और यहाँ पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि थीटा ए आपके पास 0 है। तो थीटा ए जो है 0 है, इसीलिए इसको हमने बोल दिया नोन, ठीक। और यही होता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट इसीलिए है क्योंकि थीटा ए हम लोगों को मालूम है, पता है, ठीक। और ये जनरली 0 होता है, तो इसलिए इसको बोल दिए रेफरेंस। और बी को निकालना है। तो थियरम ए आपका यही बोलता है कि यदि आपको स्लोप निकालना है, ठीक, तो थीटा बी माइनस थीटा ए इक्वल टू 1/EI इंटू एरिया BMD बिटवीन सेक्शन ए एंड बी। और थियरम सेकेंड की ओर हम लोग चल रहे हैं और इसी के साथ एक पेज को ऐड करते हैं। अब आपके पास आ गया थियरम 2। देखो भाई, यदि किसी को कलर ब्लाइंडनेस होगा तो अगली बार हमें बता देना, क्योंकि हम अपना कलर फिर जो लाल हरा यूज कर रहे हैं इसको यूज करना छोड़ देंगे। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि किसी के पास ऐसी समस्या नहीं है। यदि किसी को हो तो कमेंट में कमेंट कर सकता है कि सर हमें लाल कला हरा नीला जो भी है कलर ब्लाइंडनेस नहीं समझ में आता है, तो आप फला फला कलर का पेन यूज करिए, तो हम फला फला कलर का पेन यूज करना स्टार्ट कर देंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है। तो अब हम लोग चल रहे हैं थियरम 2 की ओर, और जो थियरम 2 है ये आपको बोलती है डिफ्लेक्शन के बारे में। तो जो थियरम 2 है ये क्या बोलता है? थियरम 2 बोलता है द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन, द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन at any section can be found at any section can be found with the help of this, with the help of और किसकी मदद से आप निकालेंगे? तो वाई बी माइनस वाई ए, ठीक, इक्वल टू 1/E इंटू आई डिवाइडेड बाई मैक्सिमम मोमेंट ऑफ एरिया, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ एरिया, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट बिटवीन टू सेक्शन, ठीक, बिटवीन टू सेक्शन ए एंड बी फ्रॉम ए और बी। मतलब ये है भैया कि मैक्सिमम मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक, आप बेंडिंग मोमेंट आपको लेना होगा और उसी से मल्टीप्लाई करना होगा 1 डिवाइडेड बाई ई आई में, और वो आप या तो ए से ले सकते हैं या तो बी से ले सकते हैं, आप किसी से भी ले सकते हैं, जहाँ से आपको मैक्सिमम मिले, ठीक, बेंडिंग मोमेंट का, ठीक, बेंडिंग मोमेंट का मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक, एरिया बेंडिंग मोमेंट का जो एरिया है, ठीक, इसका मोमेंट जैसे मान लीजिए ये आपका कोई सिंपली सपोर्टेड बोल रहे हैं भाई, कैंटिलीवर बीम थी जो पुरानी बीम है, वही पुरानी वाली, और यहाँ से कोई लोड लगा आपके पास W। अब इसके कारण जो बेंडिंग मोमेंट बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, ठीक,
तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से जाएगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और ये आपके पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ये आपके पास आ गया एरिया, इस चीज़ को बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट एरिया। ठीक, बेंडिंग मोमेंट का ये है एरिया। ठीक, ये पॉइंट बी है, यहीं कहीं इसका सेंट्रॉइड होगा। ठीक, तो अब आप सेंट्रॉइड के इस टाइप, इस साइड भी ले सकते हैं, लेफ्ट भी ले सकते हैं, राइट भी ले सकते हैं, जिस साइड में आपको बेंडिंग मोमेंट जो है ज़्यादा मिल रहा है। ठीक, बेंडिंग मोमेंट का जो एरिया है, ठीक, बेंडिंग मोमेंट का जो एरिया है उसका मोमेंट मैक्सिमम जिस साइड में मिल रहा है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 1/EI में, तो आपको मिल जाएगा क्या, डिफ्लेक्शन। ठीक, तो आप निकाल लेंगे डिफ्लेक्शन। एक क्वेश्चन हम आपको कराएंगे अगले वाले वीडियो में, उसमें आपको ये पूरा थ्योरम 1 थ्योरम 2 दोनों एकदम क्लियर हो जाएगी, 100% क्लियर हो जाएगी। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, क्योंकि जहाँ जितना ज़रूरत पड़ती है उस सभी चीज़ों को हम आपके साथ कराते हुए चल रहे हैं। और एक चीज़ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं, ये हम लोगों का रिवीजन सीरीज चल रही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा भी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ना ही बहुत कम डिस्कस कर रहे हैं, एक लेवल का डिस्कशन चल रहा है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे वाई बी जो है हम लोगों का अननोन है, निकालना है। और जो वाई ए है ये हम लोगों के पास नोन है, क्योंकि यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन 0 ही है। तो जनरली इसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, 0, इसको 0 कंसीडर कर लेते हैं। और ये जो पॉइंट है इसको बोल देते हैं ओरिजिन पॉइंट। ओपी मतलब ओरिजिन पॉइंट, ओपी मतलब ओरिजिन पॉइंट, ओपी मतलब ओरिजिन पॉइंट। और इस वाले को बोल देते हैं हम लोग रेफरेंस पॉइंट, आरपी। आरपी मतलब रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। यह है ओरिजिन पॉइंट, यह है रेफरेंस पॉइंट। तो ये रहा आपका थ्योरम 1 थ्योरम 2। तो हमने आपके साथ मोमेंट एरिया मेथड का दोनों थ्योरम, या फिर बोल दें आप मोहर्स थ्योरम, ठीक, मोहर्स ने जो 2 थ्योरम दिए थे, दोनों थ्योरम को काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। हमने आपको डिफ्लेक्शन भी बता दिया, हमने आपको स्लोप भी बता दिया कि क्या होती है स्लोप, क्या होता है डिफ्लेक्शन, क्या है उसकी ज़रूरत। तो इतने चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लिए। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को कर रहे हैं यहीं पे अंत, लेक्चर को कर रहे हैं यहीं पे अंत। और दोस्तों लास्ट में, यदि आपको लेक्चर, सेशन, वीडियो जो भी है पसंद आ रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। ओके, बाय बाय।